लाइव है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं जिन्होंने एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कर ली है या कर रहे हैं। लेकिन वो सभी मेरे साथी जिन्होंने एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी अभी करनी शुरू भी नहीं की है, उन सभी के मन में जैसे जैसे फेज 2 की डेट नज़दीक आती चली जाएगी, मन में चिंताएं बढ़ेंगी, शंकाएं बढ़ेंगी। और जब अपने साथी दोस्तों से वो बात करते हैं कि आरडब्ल्यूए में तो बड़ी ज़बरदस्त वाली ऑफलाइन तैयारी चल रही है, अभी सम्मान समारोह हुआ, लगातार 5 रैंकर्स आप सभी के आरडब्ल्यूए परिवार से निकले और सभी की जुबां पर सिर्फ एक नाम था कि ऑफलाइन तैयारी हम सभी लोगों ने सैम सर के साथ में की थी और बाकी टीम के साथ में भी की थी। तो प्यारे साथियों, जब इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं तो मन में एक विचार जरूर आता है कि यार मैंने स्टेज 1 तो बड़ी मेहनत के साथ क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब तक मैंने फेज 2 में इतनी लापरवाही क्यों बरती? क्या इस लापरवाही के साथ मेरा फेज 2 क्लियर हो जाएगा? देखिए, एयरफोर्स फेज 2 अगर आप आरडब्ल्यू के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सरल और सहज प्रक्रिया आपके लिए सैम सर और बाकी सारी टीम जो है के द्वारा बना दी जाती है। लेकिन अगर आप ये देखकर ही नहीं जाते हैं कि आखिरकार फेज 2 में है क्या, जीडी कैसे देना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को इस प्रक्रिया से बाहर मान लीजिएगा, चाहे आपके कितने भी नंबर हों, और इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। तो प्यारे साथी, अगर मैं अभी तक इस फेज 2 की जर्नी को आपको बताऊं तो ऑफलाइन में हम लोगों ने 2 बैच, एक बैच अभी तक निकल चुका है और दूसरा बैच अभी आपके साथी लोग तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पहले बैच में, फर्स्ट बैच में अभी तक हम लोगों ने 450 बच्चों को, सेकंड बैच में अभी हमारे पास 250 बच्चे हैं। और देखिए, बैच तो हमें 250 का ही बनाना था, हर एक बैच 250 का बनाना था ताकि बहुत अच्छे से हम क्वालिटी दे पाएं। लेकिन पहले बैच में इतनी प्यार, इतने आपके सम्मान का अंदाजा नहीं था, इसलिए 450 बच्चे आए। फिर हमने सेकंड बैच में बच्चों को गूगल फॉर्म के थ्रू एंट्री लेकर कॉल कर करके बुलाया कि जिनके पास कॉल जाएगी वही बच्चे सिर्फ आएंगे। तो इस प्रक्रिया के बाद जब बहुत सारे बच्चे उत्सुक थे आने के लिए और उनमें से केवल कॉल 250 पर ही पहुंची, तो बहुत सारा बच्चा ऐसा भी था जो वास्तव में इच्छुक था आरडब्ल्यू आने का और थोड़ा सा कहीं ना कहीं नाराज हुआ कि सर मैं तो पहले बैच के बाद दूसरे बैच में आने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन मेरा तो नंबर ही नहीं आया, मेरे पास तो कॉल ही नहीं आई। वहीं दूसरे साथियों के लिए जिनके पास, मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूं, तो उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वो 10-12 हज़ार इस फेज 2 की प्रक्रिया में ऑफलाइन पे खर्च कर पाएं, क्योंकि हमारी फीस तो केवल 2000 है। लेकिन आप यहाँ रहने आते हैं तो हॉस्टल का आपको चार्ज पे करना पड़ता है, मिनिमम 8000 है और मैक्सिमम तो फिर आप जैसा हॉस्टल जो लेना चाहें। तो शायद बहुत सारे साथियों के पास जब 10,000 रुपये नहीं थे तो 500 रुपीज़ की फीस में केवल और केवल एक बहुत शानदार तैयारी ऑनलाइन जो कि चल रही है अभी, उन साथियों को सभी के ग्रुप बना बनाकर बढ़िया तरह से हर एक टीचर इंगेज करके जूम पर लाइव क्लासेस लेते हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट वहां पर कराए जाते हैं। लेकिन फिर भी मन में एक उठता ही है कि यार मैं अगर ऑफलाइन तैयारी करूं तो शायद मुझे कुछ बेहतर चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और देखिए, ऑनलाइन में थोड़ा ये हो जाता है कि जैसे 16 ग्रुप हैं, अब अकेले सैम सर सारे 16 ग्रुप को तो नहीं संभाल सकते हैं, तो वहां पर फिर एंगेजमेंट और भी बढ़ जाती है। लेकिन ऑफलाइन में केवल और केवल सैम सर के साथ आप तैयारी करते हैं। बाकी एसआरटी की तैयारी अनुज सर के साथ और साहिद सर भी आपके सैम सर के साथ ही जीडी की तैयारी और फिजिकल की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल आपको कराई जाती है, जो एक बड़ा पॉइंट है स्पेशल ट्रेनर्स के द्वारा। तो साथियों, मैं बिल्कुल सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। जिन भी साथियों का बड़ा मन था आरडब्ल्यू के साथ आकर ऑफलाइन तैयारी करने का, देखिए यहां हमने आपको खुद से मना किया था। इसलिए मना किया क्योंकि आप आ जाएं फिर यहां पे परेशान हो, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाए। हम देखिए किसी भी लालच में क्वालिटी के साथ कभी भी आरडब्ल्यू कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। लेकिन अब हमारे पास तीसरे बैच का एक स्कोप है। अभी पहला बैच फ्री हो चुका है तो सर भी फ्री हैं और अच्छे से आप सभी की तैयारी कराने के लिए बिल्कुल सर भी एक्साइटेड हैं। तो अभी हम अनाउंस कर रहे हैं थर्ड बैच ऑफलाइन बैच। ये थर्ड ऑफलाइन बैच आप सभी के लिए अनाउंस किया जा रहा है, जिसके एडमिशन्स आज से शुरू हो रहे हैं। जिसके एडमिशन्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसका पोस्टर दिखाई देता हूं। नहीं है, अच्छा ये है आपका, ये तो ऑनलाइन बैच का है। ये आपका थर्ड ऑफलाइन बैच है। देखिए, जिसका प्राइस केवल 1999 है, यानी कि 2000 रुपये में आपको यहाँ ऑफलाइन तैयारी की जाती है।
हॉस्टल आप चाहें तो जैसा आकर देख सकते हैं, आपको जैसी सुविधाओं के साथ चाहिए। एक अंदाजा मैं आपको दे रहा हूँ, न्यूनतम 8,000 रुपये तक का आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। बाकी आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम रिकमेंड कर देंगे कि ये हॉस्टल्स हैं। बाकी कुछ हॉस्टल्स पहले बैच में ऐसे थे जिन्होंने उतनी सुविधाएं नहीं दी, तो केवल अब हम उन हॉस्टल्स में बच्चों को भेज रहे हैं जो बिल्कुल अच्छे हॉस्टल्स हैं, बढ़िया हॉस्टल्स हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, ये है आपका ऑफलाइन बैच। और ऑफलाइन बैच की क्लासेज जो शुरू हो रही हैं, ये आपके रजिस्ट्रेशंस आज से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी क्लासेस आपकी 17 से शुरू होंगी, यानी कि 15 से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 2 दिन आपको यहाँ आने का टाइम मिलेगा। अगर आप दूर से आ रहे हैं और आप मान लो 18 या 19 तक भी आ जाते हैं तो आप आ जाइए, आपको यहाँ पर हम बैकअप क्लासेस के साथ आपकी तैयारी करा देंगे। ठीक है, अब एक मेन मुद्दा जो आता है कि भैया यह देखिए, अगर एग्जाम डेट जल्दी आ गई तो क्या हमारी तैयारी हो पाएगी? सुनिए, देखो सैम सर का जो प्रोग्राम है या फेज 2 का जो प्रोग्राम है हमारा, आप उसको 25 डेज का मानिए कि 25 दिनों का ये एक प्रोग्राम है। पूरा करिकुलम यहाँ के आपको पता लगेगा। अगर फेज 2 की डेट जैसे लास्ट टाइम भी देखिए, फेज 2 जो शुरू हुए थे ना, वो लगभग आपके 12 जुलाई से शुरू हुए थे। 12 जुलाई को एडमिट कार्ड आए थे और 23 जुलाई के आसपास फेज 2 आपका शुरू हुआ था। तो अगर पिछले जैसा सिनेरियो रहता है और 22-23 जुलाई तक आपके फेज 2 शुरू होते हैं, मान लो मैं मानता हूं कि 12 जुलाई को एडमिट कार्ड भी आ जाते हैं और एडमिट कार्ड आने के बाद आप घर जाना चाहेंगे, तो आज क्या डेट है आपकी? 15 है ना, उसके बाद लगभग 1 महीना आपको मिलने वाला है अभी प्रॉपर। तो 25 दिन तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो 25 दिनों में आपका ये सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम डेट पहले आ गई तो आप सभी का जो सिलेबस है बचा हुआ, वो थोड़ा डबल क्लास लगाकर कराया जाएगा। जैसे जो चीजें 2 दिन में करते फिर उनको हम 1 दिन में कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कम कराएंगे, नहीं, 1 घंटे की जगह क्लास फिर आपकी 2 घंटे की हो जाएंगी। मैं अभी क्लियरली बोल दे रहा हूं, इन शब्दों को आप प्लीज सुन लीजिएगा कि फिर आप ये ना कहें कि सर हमें तो केवल 15 ही दिन पढ़ाया है, 20 ही दिन पढ़ाया है। वो एग्जाम तक फिर आपको पढ़ाया जाएगा सारी क्लासेस लगा करके। ठीक है प्यारे बच्चे, अब एडमिशन का तरीका क्या रहने वाला है? देखिए प्लीज मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जब आप तक पहुंच जाए तो आप सभी को एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, नंबर है 7017502296। इस नंबर पर आप सभी को एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। एडमिशन की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट्सएप पर आपको एक मैसेज करना है और बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको, फेज 2 बैच ज्वाइन। बस इतना सा लिख देना, अपनी भाषा में कुछ भी लिख देना कि मुझे फेज 2 का बैच ज्वाइन करना है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा ओके का। ओके का रिप्लाई मिलते ही आप ये मान लीजिए आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है और आप उस मैसेज के साथ यहाँ पर आ जाइएगा, सीधे एडमिशन काउंटर पे, रिसेप्शन पे उस मैसेज को दिखाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार आप सभी, जब तक ये मैसेज आपको ना मिल जाए तब तक अपना एडमिशन कन्फर्म ना माने, तब तक प्लीज़ ना आए। बाकी ये मैसेज, इस मैसेज का रिप्लाई आपको विद इन 10 मिनट या 15 मिनट मिल जाएगा, विद इन 10 to 15 मिनट मिल जाएगा। अपना एडमिशन आप कंफर्म समझ सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये जानकारी हो गई। बाकी इस प्रोसेस को जो पूरा आगे लेकर बढ़ेंगे आप सभी के साथ सैम सर, वो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और प्लीज आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वो आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। प्लीज सर। थैंक यू धर्मेंद्र सर, इतना अच्छा बताने के लिए। तो देखिए, वैसे तो सर ने सारी चीज़ें बता ही दी हैं प्यारे बच्चों। अब मैं कोर्स के रिगार्डिंग आप लोगों को बता देता हूँ कि कोर्स हमने क्या प्लानिंग की है और किस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि सर ने अभी बताया आप लोगों को कि 12 जुलाई को बच्चे हमारा जो है एडमिट कार्ड आया था, ठीक है ना, एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। और फेज 2 बच्चे करीबन जो है 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच बीच में आपका जो है कहीं ना कहीं हुआ करता है। तो 20 के बाद ही आपका जो है यहाँ पर आपका जो फेज 2 है वो जो देखने को मिला था। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि सर हमने जो है 12 तारीख से 12 जुलाई को अगर आता है, ठीक है ना, 12 जुलाई को अगर हमारा एडमिट कार्ड आता है और आज बच्चे हम क्लास शुरू कर रहे हैं 17 से, ठीक है ना, 17 जून से 17 अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, 17 जुलाई तक, ठीक है ना, तो ये करीबन हमारे बच्चे जो है 1 महीना बनता है, राइट, 1 महीना बनता है। तो अगर पिछले इनटेक का भी देखें, अगर उसके हिसाब से भी बच्चे यहाँ पर हमें देखने को मिला ना, तभी भी हमारे पास 5 दिन बच जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं बच्चे, अब की बार जो है पेपर भी थोड़ा लेट हुआ है, तो हो सकता है कि आपका जो फेज 2 है बच्चे वही जुलाई अगस्त में ही होने वाला है। तो काफ़ी बच्चों को फेज 2 को लेकर भी बड़ा सवाल है। तो अगर आप हमारा, क्योंकि देखिए बच्चे, एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली इस चीज़ को बताता हूँ
क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ें बड़ा उम्मीद बच्चा हम पे रखता है कि यार हमें बता दिया जाए कि कब फेज़ 2 होगा। तो बच्चे कोई भी टीचर कोई भी जब बताता है ना तो वो अपने प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पे बताता है। हम भगवान नहीं है कि हमने कोई चीज़ बता दी, पर हमने दोनों तरीके से सोच लिया। पिछले इनटेक से कंपेयर करेंगे तो तैयारी हमारी जितनी हम कराते हैं वो तो कंप्लीट हो जाएगी, बट फिर भी अगर एडमिट कार्ड जल्दी आता है, पहली बात तो आएगा ही नहीं, अगर आता है तो उसकी तैयारी के लिए भी हम बैठे हुए हैं। मैं इतना कहता हूं बच्चे फेज 2 जैसे एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए 15 से 20 दिन काफी होते हैं अगर आपका एवरेज ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा लेवल अगर आपका वैसा है तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, वहां पर आपको इंप्रूव करने में थोड़ा समय लगता है। लेवल का मतलब क्या है कि सर मान लीजिए कि मेरा हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, मुझे सर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, तो उसको थोड़ा सा बच्चे 25 से 30 दिन की जरूरत होती है। बाकी अगर बच्चा एवरेज है, राइट, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों से जुड़ चुका होगा। और इतनी मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए जो फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, आधी तैयारी वो अब कर चुके हैं। चाहे वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस से लेकर की हो या यूट्यूब से पढ़े हो या किसी भी टीचर से आप पढ़े हो, अब आपको फेज 2 क्या नॉलेज है। तो जिस क्लास में हमें 10 दिन लगते थे, आज हम उस क्लास को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग नहीं है फेज 2 के बारे में, आपको पहले से जानकारी हो चुकी है। तो ये तो एक आइडिया लग गया आपको बेसिक कि कहाँ से चीजें चलनी है। अब बच्चे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे हमारा जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के बेसिस पर मैं आपको बता दूं, हम 25 डेज, राइट, 25 डेज का हमारा जो है मॉड्यूल रहता है, या फिर हम 25 डेज हम संडे ऑफ रखते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं संडे को भाई बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देने, तो हम इसको फिर 30 डेज ही मानकर चलते हैं, 30 डेज। और ये डेज ना काउंट कर कर हम नंबर ऑफ मॉक देखते हैं। क्या बोला जी मैंने यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉक, ठीक है ना। मॉक मतलब क्या? ग्रुप डिस्कशन हम कितने कराते हैं। तो जाहिर सी बात है इस बैच के अंदर आप आएंगे तो मोस्टली बच्चे तो पहुंच चुके हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया था, कुछ बच्चे रहते हैं तो आपके मल्टीपल मॉक आपको देखने को मिल जाएगा, एक से ज़्यादा मॉक देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या होता था कि बच्चे हम 7 से 10 क्लासेस देते हैं जिसमें फेज 2 के बारे में पूरा बताते हैं। बाकी जितना बचता है बच्चे दिन उसको हम 15 दिन का जो है 15 डेज का जो है हम यहाँ पर मॉक करते हैं। तो मॉक हमारे प्यारे बच्चों 15 ही मॉक होते हैं, मतलब ये क्लासेस होंगी प्लस में 15 मॉक होंगे। तो ये टोटल हमारा जो बच्चे 25 डेज का जो हमारा क्या बन जाता है, एक मॉड्यूल बन जाता है। सेम इसी मॉड्यूल पे बच्चे हम यहाँ पर काम करेंगे, यही तरीका रहने वाला है। यहाँ आपको थोड़ा बेनिफिट ये मिल सकता है कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देखने को मिले। तो अभी समय है, बढ़िया तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो रेगुलर क्लासेस प्यारे बच्चों चल रही है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो क्लासेस बच्चे हम बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और काफ़ी बच्चों को सवाल है कि हमने पहले ऑल्टरनेटिव डेज का बोला था, बट अभी हम उसको रेगुलर रख रहे हैं। ऑल्टरनेटिव डेज हम बाद में रख देंगे जब आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऑनलाइन बैच की बात कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों 17 तारीख से एक हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। कुछ बच्चे आ चुके हैं, कुछ बच्चे आने वाले हैं, कुछ बच्चे चल रहे होंगे, कुछ बच्चे इसको देखकर चल पड़ेंगे। पर जो धर्मेंद्र सर ने प्यारे बच्चों बात बोली है, बहुत अच्छा ध्यान रखना है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना, और व्हाट्सअप पे बच्चे आपको फेज 2 बैच ज्वाइन करके एक मैसेज डाल देना है। ओके का मैसेज आता है, अपना बैग पैक करना चल देना, ठीक है। मेडिकल के बारे में क्या बच्चे? मेडिकल के बारे में मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र सर की कुछ वीडियोस आप देखने को मिलेंगी, मेडिकल की शॉर्ट्स। हमारे यहाँ पर जो मेडिकल होते हैं हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मेडिकल के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन जो है सटीक देखने को मिले, वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भाई टीम के बारे में आप सभी जानते हैं, तो आप पूरी हमारी टीम है जिसमें आपको साहिद सर, रोहित सर, ठीक है ना, और मैं आपको देखने को मिलूंगा, विशाल सर, अनुज सर, ठीक है ना, धर्मेंद्र सर भी रहते हैं बीच बीच में, और पूरी इंटायर जो हमारी जो टीम है बच्चे वो आपको जो आके मिलती है और आपको बताती है, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों इन्फॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। फटाफट से बच्चे एक्साइटेड अपना जो है मैसेज कर दीजिएगा। पर एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहेगी, अगर आप आना चाहते हैं कन्फर्म ही प्यारे बच्चों जो है मैसेज करना, क्योंकि किसी की सीट खराब मत करना, सीट्स अभी भी लिमिटेड है, राइट। इतना ही मैं आप लोगों को बोलूंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच, सो वी ऑलवेज वेलकम यू ऑल गाइज टू ऑफलाइन क्लासेस, फॉर ऑफलाइन क्लासेस RWA प्लेटफॉर्म, राइट। तो इतना ही मैं बोलूँगा, बाकी तो आप सभी समझदार हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी होती रहेगी। और इसके बाद प्यारे बच्चों बहुत जल्दी आप लोगों को मॉक्स एंड यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हमने प्लान की थी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।